Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start the second term with the chapter 5th. Now let us start the chapter 5th. Chapter 5th name is MS DOS, an operating system. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से क्लास में चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है MS DOS and operating system. तो in the previous class we have read about the details of operating system and why do we need an operating system, their functions and classification. After this we have read about the booting. What do you mean by booting? Let us study about the types of booting. Okay, let us study about booting, टाइप्स ऑफ बूटिंग. ठीक है, बूटिंग क्या था? जो प्रोसेस करते थे हम कंप्यूटर को ऑन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग जो होता है वर्क करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर में अंदर से वर्किंग चालू रहती है, वो प्राइमरी मेमोरी को क्या करता है, रीगेन करता है, अच्छे से चेक करता है, उसको बूटिंग कहते हैं. तो अब बूटिंग का टाइप हम देखते हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बूटिंग. फर्स्ट वन इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड वन इज वार्म बूटिंग. फर्स्ट वन कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग कहलाता क्या है हमारा? इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसीडर्स ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम. एक नॉर्मल प्रोसेसर है, क्या है, प्रोसीडर है जो स्टार्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, तब होता है. एज सुन एज वी टर्न ऑन द कंप्यूटर इट एक्टिव रोम एंड देन चेक द रैम पार्ट. क्या होता है जब हम नॉर्मली अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर में एक्टिव हो जाता है रोम और रैम को के जो पार्ट हैं उसको चेक करने लगता है. इट ऑल्सो परफॉर्म a test on the peripheral to ensure that all the peripheral devices are worked properly. If anything is wrong, it display an appropriate message. Otherwise, it display the system is ready for the user. क्या होता है कोल्ड बूटिंग सिस्टम? आपको समझ आया? कोल्ड बूटिंग सिस्टम के बाद हमारा एक छोटा सा परफॉर्मेंस करता है. वो चेक करने के बाद एक अगर डिवाइस में कुछ रॉन्ग है तो उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करता है, या तो अगर वो एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, तो उसके लिए मैसेज क्या इंश्योर करता है, द सिस्टम इज ऑलरेडी फॉर द यूज़र. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मैसेज हमारा शो करता है. नेक्स्ट आते हैं सिस्टम इज रेडी फॉर द यूज़र. नेक्स्ट आते हैं वार्म बूटिंग में आते हैं. वार्म बूटिंग क्या है? समटाइम्स इट सो हैपन दैट the computer stop working or does not respond to the commands given by the user. जो यूज़र से कमांड दिया गया है उसके कंप्यूटर वर्क नहीं करता, थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है. इन सच केसेस वी नीड नॉट स्विच ऑफ द पावर टू शट डाउन द सिस्टम. तब हम उस केसेस में हमें अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करना है, शट डाउन नहीं करना है और पावर ऑफ नहीं करना है. वी कैन रीस्टार्ट द सिस्टम बाय यूजिंग द रीस्टार्ट बटन और बाय द प्रेसिंग कंट्रोल या अल्ट एंड डेल कीज टुगेदर. ये हमें क्या करना है कंप्यूटर को, या तो हमें रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट का की होता है, नहीं है तो कंट्रोल अल्ट और डेल की को हमें प्रेस करना है साथ में, तो हमारा रीस्टार्ट कंप्यूटर हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज वार्म हॉट बूटिंग. या तो वार्म बूटिंग कहलाता है या हॉट बूटिंग कहलाता है. इन वार्म बूटिंग इट इज इग्नोर्स द रूटीन चेकअप ऑफ द पेरिफेरल. इट इज रीस्टोर्स द प्रोग्राम विच आर प्रेजेंट इन द रैम पार्ट. क्या होता है जब हम इग्नोर कर देते हैं रूटीन चेकअप का, जो हमारा स्टार्टिंग में चेकअप होता है उसको हम जल्दी से उसको स्कैप करके हम उसको सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं, इसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, वार्म बूटिंग शो करने लगता है. बाद में हमारे कंप्यूटर में थोड़ा सा क्या रह जाता है, करप्ट फाइल हो जाती है, जिसकी वजह से रैम हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता. नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन टू MS DOS. MS DOS का इंट्रोडक्शन में आते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेसिक सॉफ्टवेयर विच इज एसेंशियल नीड टू कंट्रोल अ कंप्यूटर. ठीक है, ये बेसिक हमारे नीड है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए. इट्स एक्ट्स एन इंटरफेस विच इज लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, ये इंटरफेसेस इसमें डाले गए हैं जो लोड किए गए हैं मेमोरी में रेगुलेट करने के लिए, जो फंक्शंस हमारे कंप्यूटर के होते हैं पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. इन द ईयर 1980 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM अप्रोच माइक्रोसॉफ्ट अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. जो 1980 था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्या किया, अप्रोच किया माइक्रोसॉफ्ट को, एक कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो किस लिए है, डेवलप करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर द IBM पर्सनल कंप्यूटर. IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीनों ने अप्रोच किया था जिसे माइक्रोसॉफ्ट को, एक जो कंपनी है वो क्या करती है, पर्सनल कंप्यूटर में ये डेवलप करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को. By 1984, Microsoft had licensed MS-DOS to 200 personal computer manufacturers, making MS-DOS as the standard operating system for the personal computer. फिर 1984 में
माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया MS DOS के लिए, क्योंकि उन्होंने 200 कंप्यूटर जो थे उनको क्या करना था, मैन्युफैक्चर करना था, बनाना था, और उन्होंने क्या किया, उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं पर्सनल कंप्यूटर को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। सिंस देन MS DOS इज़ पॉपुलरली नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद से पर्सनल कंप्यूटर को हम किस नाम से जाने लगे, MS DOS के कंप्यूटर को हम किस नाम से जाने लगे, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। मतलब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पर्सनल कंप्यूटर के यूजर्स से जाने लगे। एट प्रेजेंट MS DOS वर्जन 6.2 इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। MS DOS का वर्जन जो 6.2 था वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फीचर ऑफ MS DOS। MS DOS की फीचर क्या है, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ MS DOS आर मेंशन्स बिलो। कुछ मेंशन्स हैं, उसको रीड करते हैं जल्दी से और उसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS, जो आसानी से समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी द कंटेंट इन अ फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और द पेन ड्राइव। इसमें क्या कंटेन कर सकते हैं, या तो फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, जो भी आपको यूज सुटेबल हो आप इसमें क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स इन अदर्स इन्वायरमेंट। ये और अलग इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, विंडोज़ में इट मीन्स दैट द यूज़र कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ टास्क ऑफ MS DOS वाइल ऑन द विंडो। इसका विंडो का मतलब क्या है, इसके अलावा जो सपोर्ट, इसका अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं या इसमें कोई प्रोग्राम बनाया गया है तो वो हम विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं MS DOS फाइल। क्या है MS DOS फाइल? DOS इज़ द कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम स्टोर इन फाइल। DOS जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। क्या है DOS है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम स्टोर इन अ फाइल्स, ठीक है, इन फाइल्स। द प्रोग्राम मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिविंग टू द कंप्यूटर टू get a task complete, and the DOS file denote the collection of all such numerous programs। तो DOS एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो स्टोर किया है हमने फाइल में, और प्रोग्राम हमारा जो है वो प्रोग्राम क्या है, एक सीक्वेंस है। एक जिसे बोलते हैं एक लाइन से या कहिए या एक सीक्वेंस से हमने एक क्यू में उसको इंस्ट्रक्शन को रखा है, उसको प्रोग्राम को दिया है काम कंप्लीट करने के लिए, और DOS फाइल में क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं ऐसे न्यूमरस प्रोग्राम को, ऐसे कलेक्ट ऑफ प्रोग्राम्स को, फाइल्स को हम कलेक्ट करते जा रहे हैं DOS फाइल में, ठीक है। MS DOS कंसिस्टेड ऑफ 3 मेन फाइल्स। MS DOS में 3 मेन फाइल होती हैं, वो क्या क्या है, io.sci, io मतलब io.sys, MS DOS si, commands.com, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से, 3 मेन फाइल्स होती हैं DOS में, io.sci, फिर MS DOS sci और command.com। तो io.sci एंड MS DOS.sci जो है वो हिडन फाइल रहती है, हम उसे देख नहीं सकते डायरेक्टली लिस्ट में, जो हमारा ओपन होता है कंप्यूटर तब हमें नहीं दिखता है। लेकिन io.sci फाइल क्या करता है, हैंडल करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में, जो हमारी क्या मदद करता है सिस्टम में इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन में जो भी हम डालते हैं। और MS DOS.sci जो टेक कर हम उसके सॉफ्टवेयर का क्या करता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन का जो हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स है उसको क्या करता है, देख रेख करता है, टेक केयर करता है। और कमांड डॉट क्या करता है, विजुअल फाइल होती है डायरेक्टरी लिस्ट में, जो हम क्या कर पाते हैं प्रोग्राम में डॉट कमांड में हम देख पाते हैं। अब वर्किंग विथ MS DOS में आते हैं, ठीक है। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म दीज स्टेप्स टू गो टू कमांड MS डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। स्टेप 1 प्रॉम्प्ट में हम जा रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। MS DOS का ये प्रोग्राम है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, हम इस कंप्यूटर में इसी नाम से देखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम में जाइए। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे एसेसरीज पे। पॉपअप मीनू आपको दिखेगा, एक पॉपअप मीनू आपको दिखने के बाद क्या होगा, उसमें आप एसेसरीज पे जाने के बाद पॉपअप मीनू जब दिखेगा उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, जिस साइड में आपका पेंट आता है उसके बाद आएगा ना, एसेसरीज में ऑप्शन में पेंट आता है, कैलकुलेटर आता है, स्पिनिंग टूल आता है, रन आता है, ये सारी चीज़ें आती है, नोट पैड आता है, वर्ड पैड आता है, उसी में आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा तो उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे थस द कमांड विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कमांड विंडो आपको दिखने लगेगी। अल्टरनेटली क्लिक ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट आइकन, ठीक है। आप अल्टरनेटली या तो क्लिक भी कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट आइकन में, इफ़ प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, अगर आपके डेस्कटॉप पे कहीं है प्रेजेंट तो आप उसमें क्लिक करके भी जा सकते हो सीधे। जैसे आइकन को सिंपली आप खोलते हो तो आप क्रोम जैसे खोला है तो क्रोम में एक आइकन में क्लिक करोगे और वो खुल जाएगा आपके लिए। वैसे ही इसमें अगर आपके आइकन प्रेजेंट हो तो आप खोल सकते हो। डिस्प्ले कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, ठीक है। उस डिस्प्ले होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसके बाद हमें क्या दिखेगा, विंडो खुल के दिखेगा, उसका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। जनरली द कमांड प्रॉम्प्ट इज इंडिकेट बाय C
स्लैश। सी डॉट स्लैश मतलब इंडिकेट करता है ये कमांड प्रॉम्प्ट सी प्रॉम्प्ट से, ठीक है। सी प्रॉम्प्ट से क्या खुलता है, इसका कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है, इंडिकेट करता है। यू कैन गो बैक टू सी प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग द MS-DOS कमांड एज cd बैकस्लैश, ठीक है। अगर आपको सी ए डॉट जैसे सी कॉलन और स्लैश नहीं लगाना है, सी प्रॉम्प्ट नहीं लगाना है, तो आप उसके बैक जा सकते हो। MS-DOS कमांड की जगह आप क्या लिख सकते हो, CD स्लैश, इसको CD बैकस्लैश भी पढ़ते हैं। प्रेस की एंटर की करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट करेगा। बाय डिफॉल्ट MS-DOS प्रॉम्प्ट अपीयर्स द ब्लैक बैकग्राउंड विद द वाइट फॉरग्राउंड, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग में किस कलर का दिखता है, हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ब्लैक कलर का दिखता है, हमेशा ब्लैक कलर का होगा। उसका वाइट कलर का जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, जो भी कमांड है वो वाइट कलर का हमें शो होगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं हम अच्छे से, लाइक दिस। ये स्क्रीन है इसकी। अब स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ये है, इसमें आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और वर्जन 6.1 7600, ठीक है। कॉपीराइट है सी का 2009 MS माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है। सी यूज़र, फिर उसके बाद स्लैश लगाया है ऑन PC, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कमांड। अगर आपको क्या करना था, सी से चेंज करना है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आते हैं however you can change the background and foreground कलर्स बाय यूजिंग द कलर कमेंट्स। अगर आपको कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप यूज़ करके इसमें चेंज कर सकते हो। तो फर्स्टली क्या है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे। द कलर कमांड कैन बी यूज एज, कलर कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंटैक्स डालना पड़ेगा कलर, आपको उसके बाद क्या खोलना है, ब्रैकेट खोलना है, टैग वाला ब्रैकेट जो हम HTML में यूज़ करते थे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें लिखना है फोरग्राउंड कलर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। जो भी फोरग्राउंड कलर आपको चाहिए, मतलब जो हमारे अल्फ़ाबेटिक जितने भी ऑर्डर हैं या कुछ भी नंबर्स हैं, तो हम उसमें जो कलर चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम टैग फिर से ओपन करके उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, जो हम बैकग्राउंड कलर चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, जो कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है उसमें आपको बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दोनों ही चेंज मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं द रेंज ऑफ दीज कलर्स, ठीक है। अब हम आते हैं रेंज ऑफ दीज कलर्स वेरीज बिटवीन 0 एंड 9। क्या है, 0 से 9 के बीच में, या कहिए 0 से 9 के बीच में और A से F के बीच में जितने हैं, स्मॉल a से F के बीच में कलर रेंज आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल C कॉलन स्लैश, जिसे बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, और क्लोज टैग लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे, या ग्रेटर साइन लगा के कलर 1F हम जैसे ही लिखेंगे। 1 किसके लिए था, फोरग्राउंड के लिए कलर, और F किसके लिए है, बैकग्राउंड के लिए कलर है, ठीक है। इट डिस्प्लेज द ब्लू बैकग्राउंड विद द वाइट फोरग्राउंड, ठीक है। ये ब्लू कलर का हो जाएगा, वाइन का मतलब ब्लू कलर, और फोरग्राउंड का F जो है वो किस लिए, वाइट कलर के लिए। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन मैनी मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। आप कोई और कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप करना है CLS एंड प्रेस एंटर। CLS टाइप करके फिर एंटर की दबाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिल सकते हैं अगर आप एक एक करके टाइप करोगे, ठीक है। ये कलर इफ़ डाल के आप करोगे तो सॉर्टेड करोगे तो आपको कलर भी डिफ़ॉल्टली दिखा देगा। अब उसमें से आप कंटिन्यू करना चाहते हो, कंटिन्यू करोगे और टाइप CLS लिखेंगे तो आपको क्लियर स्क्रीन आपको मिल जाएगी। नाउ यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद CLS टाइप करने के बाद वो सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, तो आपको अलग से कोई परफॉर्मेंस कुछ और टास्क का परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ आगे इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हो, कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप चैप्टर को इस बार लर्न करेंगे अच्छे से और ये UT में आपके आएगा, तो प्लीज़ रिवाइज इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम वीडियो एंड थैंक यू।